तो आज अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है डे कौन सा है? थर्ड। थर्ड ये क्या फोर्थ है? फोर्थ है यार, है ना? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे आज, वो क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। कल अपने स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नहीं करेंगे मंडे को स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कल का काम हो रहता है, फिर ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी सारी, ठीक है। तो सबसे पहले आइए आप, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 10 6.1 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 2026 का ये क्वेश्चन है। ये कुछ है, ठीक है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। और क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज के लिए पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, कहता है सर ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। कहता है सर एक सीढ़ी की बात कर रहा है और वो 5 मीटर लॉन्ग है। सीढ़ी कितनी है सर? 5 मीटर लॉन्ग है सर, की लेंथ है 5 मीटर, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, यानी दीवार के सहारे वो खड़ी की गई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये अपनी वॉल है, और जो, और ये ग्राउंड मान लो इसको। देखो सीढ़ी को क्या किया जा रहा है, सीढ़ी को दीवार से दूर हटाया जा रहा है। किस तरीके से समझना एक बात, यहां से इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है। तो बताओ सीढ़ी की जो हाइट है, सॉरी, जो वॉल की जो हाइट है वो कम होगी या ज्यादा होगी? ये वाली जो हाइट है वॉल की, ये वाली जो हाइट है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, क्योंकि सीढ़ी को इस तरीके से खींचा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये नीचे आएगी सीढ़ी, तो सीढ़ी की लेंथ तो देखो बढ़ने से रही। अगर सीढ़ी को खींचूंगा तो वो दीवार के सारे नीचे आएगी, दीवार के सारे क्या होगी? नीचे आएगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। और किस रेट से इसको मूव किया जा रहा है अलोंग द फर्स्ट रो, इधर आ जाओ वापस, किस रेट से किया जा रहा है? कहता सर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस रेट से? तो वापस नहीं करूंगा रिपीट इस बार, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ लो, बढ़िया, नहीं तो वापस नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं। और इसको अगर अपने एक्स मान ले तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? डीएक्स अपॉन में dt, ठीक है। रेट अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ कि ये जो वॉल का जो पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राउंड पे, और ये वॉल का जो बॉटम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है, और ये डीएक्स अपॉन dt होगा। फिर ये कह रहा है सर हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। उसने मुझे ये बात बोली है कि सर इसकी जो हाइट है किस रेट से चेंज होगी जब इसकी हाइट 4 मीटर, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि जब ये लैडर दीवार से 4 मीटर दूर हट जाएगी। समझ रहे हो? जब इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से देख लेते हैं, और ये बी पॉइंट है, जब ए और बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है 4 मीटर हो जाएगी, तो इसकी जो हाइट है वो किस रेट से चेंज होगी? उस टाइम पूछा है कि जब ये 4 मीटर होगी तो इसकी हाइट में चेंज किस रेट से होगा, ठीक है। तो इसकी हाइट को मैं एच मान लेता हूँ, और ये अपनी लेंथ है पूरी लेटर की, और ये अपनी डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेटर की जो लेंथ है उसको अपने एल से शो कर देते हैं। आइए, वैसे गिवन में क्या लिखना है? गिवन में ये लिखेंगे सर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड अपने को ये करना है द रेट ऑफ चेंज इन हाइट, यानी कि डी एच अपॉन डी टी एट, कौन बताएगा? एट एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, मीटर है अभी, व्हेन हाइट इज 4 मीटर, ठीक है। तो यानी कि आपको ये चेंज बताना है। क्वेश्चन आगे समझ में क्या? एक सीढ़ी है वो दीवार के आगे खड़ी की गई है, यानी दीवार के सहारे रखी गई है, और इसकी जो सीढ़ी का जो बॉटम है उसको ना दीवार से दूर हटाया जा रहा है, यानी जो वॉल है उससे दूर हटाया जा रहा है। तो यानी कि ये जो रेट है वो दे रखा है डीएक्स अपॉन डीटी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर ये दूर हटाएंगे तो हाइट कम होगी। कहता है सर जब इस सीढ़ी को दीवार से 4 मीटर दूर ले जाया जाएगा तो इसकी हाइट में चेंज बताना कितना होगा, यानी डीएक्स अपॉन डीटी एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर। जब इसकी हाइट 4 मीटर हो जाएगी तो आपको चेंज बताना है इसकी हाइट में किसके अकॉर्डिंग, ये जब एक्स जब 4 मीटर हो जाएगी तो हाइट में चेंज बताना है किस रेट से हुआ होगा, ठीक है। तो लगेगा, देखो कभी भी जो क्वेश्चन होता है ना, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन होता है, तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट उसमें क्या होता है? या तो वो सर्कल का एरिया होता है, या स्फीयर की बात चल रही है तो उसका वॉल्यूम वगैरह होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। क्या करें सर फिर? तो आपको ना कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा? एल एक्स और एच में फंक्शन तो कोई ना कोई मानना पड़ेगा ना। फंक्शन मतलब इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, और इन तीनों में रिलेशन अपने क्या जाते हैं? इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। वी नो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, सही है ना? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपने पीजीटी लगा सकते हैं। सो बाय पीजीटी, यानी कि रिलेशन मिल गया मुझे। इन तीनों में क्या रिलेशन मिला सर? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। लो जी सर, इसका ये रिलेशन मिल गया। देखो कोई भी चेंज हो, चाहे हाइट बढ़े चाहे हाइट घटे, चाहे एक्स बढ़े चाहे एक्स घटे, एल में चेंज नहीं होने वाला, यानी कि एल यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। अगर एल को एल पड़ा रहने दोगे कांस्टेंट मान के तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो सर वैल्यू पुट कर दो तो आप यहाँ से एल की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। फिर कह रहे हो सर एल की वैल्यू क्यों पुट किया? अब सोचने वाली बात है, चाहे तो हाइट बढ़े
चाहे घटे, इस लैडर की हाइट में कोई चेंज नहीं होने वाला, और जिसमें चेंज नहीं होता वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो एल की वैल्यू जो है, अच्छा एक बात और सुनो, ये जो रेट दे रखा है किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर। तो अपने काम करते हैं, या सारा का सारा मामला या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या सारा का सारा मामला मीटर में चेंज कर लो। तो एक काम करते हैं, मीटर में जाएंगे तो पॉइंट्स लेना पड़ेगा इसको, तो इसका मतलब अपने सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 सेंटीमीटर, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेंज उसमें भी होगा। अब ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और सारा सेंटीमीटर में आ गया। तो सर ये लिख दूंगा 500 स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे डिफरेंशिएशन कर दो, उससे पहले मैं काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ ना, एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएट जीरो की होगी, अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था एज इट इज, और इतना आसान क्वेश्चन था, उम्मीद नहीं थी। ये आगे देखो, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2h dh अपॉन में dt प्लस 2x dx अपॉन dt। सर जिसमें चेंज होता है ना उसका डेरिवेटिव फिर होता ही होता है, यानी कि h में चेंज होगा तो dh अपॉन dt, x में होगा तो dx अपॉन dt, इसमें नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, इसको जीरो लिख देंगे। तो ओवरऑल मामला मेरे पास ये आ चुका है, dh अपॉन dt प्लस dx अपॉन dt, टू कॉमन लेके जीरो कर दिया मैंने, इज इक्वल टू जीरो। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, h चलेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, dx अपॉन इज इक्वल टू जीरो। देखो इसका डेरिवेटिव 2h dh अपॉन dt और इसका 2x dx अपॉन dt। अब क्या आपके पास dx अपॉन dt की वैल्यू है, हाँ सर जो वैल्यू है उसको पुट कर देता हूँ, और मैं इसको लगा लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने क्या लिखा सर, फ्रॉम 1, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, करना क्या चाहते हो सर, मैं dh अपॉन dt की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कब, जब x इक्वल्स टू क्या हो, 400 सेंटीमीटर। तो ये तो एज इट इज रहेगा सर, dh अपॉन dt प्लस x, पता नहीं सर dh अपॉन dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू जीरो। तो ओवरऑल अपने पास ये आया फाइनल रिजल्ट, dh अपॉन dt प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो। बस आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है। कमी किस चीज की है, कमी सिर्फ सर एच और एक्स की है, और एक्स एक्स की भी नहीं है, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरे को दे रहा है, क्या है, dh अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में h। आंसर अपना नेगेटिव आएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन ऐसा किया होगा, आपको बताया था जब भी चेंज नेगेटिव आए तो इसका मतलब वो चेंज डिक्रीज है, डिक्रीज है। और आपको पता सर खींचेंगे तो जाहिर सी बात है सर, हाइट क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो आंसर नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा पुट कर दे। अगली लाइन में क्या लिखने वाला हूँ, अगली लाइन में ये लिखने वाला हूँ, नाउ dh अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर, लेकिन उससे पहले मेरे पास h की वैल्यू नहीं है, तो आपको h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है जिसमें अपने को वैल्यू पुट करनी होती है, लेकिन उसमें दूसरा वेरिएबल भी आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो रिलेशन है उसका यूज करते हैं, क्या है देखो भी, वी नो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एट एल इक्वल्स टू 500 एंड एक्स इक्वल्स टू 400। तो जब एल की वैल्यू 500 होगी, एक्स की वैल्यू 400 होगी, तो एच कितना होगा वो बताना है अपने को। तो देखते हैं एच कितना होगा, तो एच स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 500 स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 में से 1600 के कितने बचेंगे, 900, और 900 का रूट कितना होता है अभी, 30, 300 होगा क्या, 900 नहीं होगा, 9000 होगा शायद, 9000 होगा ना, 25,000 होगा और 16,000 होगा, क्योंकि 4 जीरो लगेगी, 500 के आगे 4 और 40 के आगे 4, तो कितना बनेगा 300। तो अब देखो नाउ dh अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है अभी, -2 400 डिवाइडेड बाय 300, तो डबल जीरो की आंसर कितना आ गया, -8/3। रेट क्या आएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो करिए इसको नोट, फिर आज चलिए। तीन सौ, 9,000, डबल जीरो, 90,000, हाँ 40,000 माइनस 25,000, डबल जीरो, हाँ सही है, सही है, 90,000 ही आएगा, लेकिन ये अपना 300 ही आएगा। कहाँ पे, इधर। चलिए अब आइए आप एग्जाम्पल नंबर 32।
चलिए अभी एग्जांपल नंबर 32। अरे नोट कर लो इसको, बातें करना ड्रॉप कर दूंगा इसको। कर दिया कर रहे हो तुम, बातें करे जा रहे हो ऐसे नहीं, फटाफट नोट कर लेंगे इसको। पढ़ो एग्जांपल नंबर 32। कहता है सर ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट व्हिच इज 6 मीटर हाई। ठीक है, देखो एक जो व्यक्ति है उसकी जो हाइट 2 मीटर है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंप पोस्ट से दूर लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है। ठीक है, और लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है 6 मीटर। आपने को रेट बताना है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। आपको रेट बताना है कि किस रेट से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। देखो जब भी अपने लैंप पोस्ट से दूर जाएंगे ना तो शैडो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होगी उसमें, इंक्रीज होगी। जैसे मान लो जैसे ये देखो कोई ऑब्जेक्ट है लाइट का, ठीक है, अगर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट के पास जाऊंगा तो उसकी शैडो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे दूर जाऊंगा उसकी शैडो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी ये वाली जो शैडो बनेगी वो बड़ी होगी, और जैसे जैसे पास जाऊंगा तो क्या होगी, कम होगी। आपको ये बताना है सर जो उसकी जो परछाई है किस रेट से इंक्रीज होगी जब वो दूर जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये तो हो गया लैंप पोस्ट, जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। ये अपना ग्राउंड मान लो। यहाँ पे ठीक है कोई व्यक्ति खड़ा है और वो दूर जा रहा है उससे, और किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो इसकी जो शेडो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये बनेगी ना। अब जब इधर जाएगा तो उसकी शेडो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इमेजनरी लाइन बना लो तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और ये भी एंगल बनेगा 90 डिग्री का। लैंप पोस्ट की हाइट 6 मीटर दी हुई है और इसका रेट दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और वो कितना दूर चला जाएगा। कहता है सर लैंप पोस्ट अवे फ्रॉम पोस्ट विद इज 6 मीटर हाई, मैन हाइट 2 मीटर, और इसकी हाइट दे रखी है अपने को 2 मीटर। ठीक है, चलिए और बताना है आपको रेट। तो गिवन में मैं ये लिखूंगा गिवन। अब लैंप पोस्ट का जो बॉटम है उस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है उस टोटल को मैं क्या मान लेता हूँ, एक बार के लिए एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ये एक्स मान लेते हैं तो इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो ये पार्ट जहां से अभी मान लो जो भी व्यक्ति है वो खड़ा है, उसके पहले वाला पार्ट बी पॉइंट से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो x1 और x2 भी दे सकता हूँ या कोई और नाम दे सकता हूँ। इस पूरी लेंथ को अपने एल मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ वाई और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। एक बार के लिए जो रेट होगा ना इंक्रीजिंग रेट वो कितना होगा, dx अपॉन में dt। dx बाई dt कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। एंड हाइट ऑफ लैंप पोस्ट यानी h इक्वल्स टू 6 मीटर। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें एक फंक्शन अपने को या तो मानना पड़ा है, या तो कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है फंक्शन जो चेंज होता है, या एरिया हो जाता है सर्कल का। लेकिन इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में तो चलो पीजीटी लगी थी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में अपना ऐसे क्या फंक्शन यूज करें ताकि एच में, एल में, एक्स में और इनमें रिलेशन मिल जाए मुझे। ठीक है, तो उस फंक्शन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए सिमिलैरिटी का, तो क्लास 10th में आपने सीखा हुआ था। ठीक है, देखो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब माने जाएंगे। सिमिलर का ये साइन होता है, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है। ठीक है, एक होता है सिमिलर, सिमिलर का ये साइन होता है, इसे अपने कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ठीक है, नहर पे लहर। और ये होता है सिमिलैरिटी का साइन, ओनली लहर लहर होती है, इसमें नहर नहीं होती है। और सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल कब, इधर इधर दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी साइड्स रेशियो में हो। मतलब तीन चार, सॉरी तीन चार नहीं है, तीन क्राइटेरिया है। या तो इसके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या सर इसमें तीन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, यानी तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो माना जाता है कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अच्छा, पहला क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी। सेकंड है एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। और तीसरा क्या है सर, तीनों रेशो नहीं, तीनों रेशो नहीं, एक बोल गया मैं, साइड एंगल साइड, यानी कि पहली साइड, पहली कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, उनके बीच का एंगल, और दूसरी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, अगर वो हो जाता है, ये भी एक रूल है सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो, तीनों साइड्स का रेशो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, यानी कि मैं कह सकता हूं ए बी साइड अपॉन पी क्यू, साइड बी सी अपॉन में क्यू आर, साइड सी ए अपॉन में आर क्यू। तो तीनों के तीनों जो साइड होती है उनका जो रेशो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। कब, जब दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो।
तो इसमें भी अपने को स्टार्टिंग 2 ट्रायंगल से करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे सर? इन ट्रायंगल, इसको माना ए बी सी, इसको डी, इसको बी। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले बड़े वाला ट्रायंगल देख लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पहले अपने को सिमिलरिटी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन बनवाएंगे। इन ट्रायंगल ई डी सी, ये नीले वाला ट्रायंगल, क्या मैं कह सकता हूं एंगल नंबर बी इक्वल है एंगल नंबर डी के? क्यों सर? सर दोनों के दोनों 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल होंगे। और क्या कह सकता हूं? और क्या कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी? क्या है सर वो? सर कॉमन है। तो सर रूल लग गया, सो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, रूल लग गया एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ई डी सी के, ठीक है। अगर सर ये सिमिलर होता है तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सिमिलरिटी की। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो वी कैन से ए बी अपॉन में एडी, जो ए बी है उस साइड और ईडी साइड का रेशियो इज इक्वल्स टू, सेकंड कौन सी है? बीसी अपॉन में डीसी, बीसी अपॉन में डीसी इक्वल होगा किसके सर? एसी अपॉन में डीसी, एसी अपॉन में डीसी, ठीक है। जो वैल्यू पता है वो पुट कर देता हूं इसके अंदर में। एबी की वैल्यू बताइए? हाँ सर, ईडी 6, ईडी कितना है? एडी 2 इज इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू अपने x प्लस वाई मान लें, ठीक है, जायज मान, और डीसी की वैल्यू y इज इक्वल्स टू, एसी की वैल्यू बता दो सर। एसी की वैल्यू नहीं पता, एसी को एसी रहने दो और एसी को एसी रहने दो, मैं इन दो रेशो को यूज कर लेता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तीन इक्वालिटी है ना, फर्स्ट सेकंड को यूज कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा? 3। तो एक अपने पास क्वेश्चन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3y, यानी कि x इक्वल्स टू 2y। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? x इक्वल्स टू क्या बन गया अपने पास में? 2y बन गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t। बस यही फंक्शन मेरे को चाहिए था। मैं यही चाह रहा था कि सर x y और इस 6 में और उस 2 में रिलेशन मिल जाएंगे, तो वो रिलेशन आपको क्या मिला है? x इक्वल्स टू 2y मिला है। अब मैं करता हूं इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा फाइन नहीं लिखा मैंने, क्या फाइन क्या करना है इसमें? कितनी इंक्रीज होगी? यानी कि आपको पूछा क्या सर? dy बाय dt, कब? ओनली dy बाय dt, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगा? dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 2 dy बाय dt। क्या आपको dx अपॉन dt वैल्यू पता है? हाँ सर पता है, कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 1, ये दिखा हुआ 5 इज इक्वल टू 2 dy बाय dt। तो आंसर आएगा अपने पास dy बाय dt 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, किलोमीटर पर सेकंड, अच्छा आदमी है जहाज है ये, हैं 5/2 किलोमीटर पर सेकंड, शक्तिमान थोड़ी है, उड़ के चला जाएगा। चलिए करिए इसको नोट। ज्ञान कम ना रहे, इसमें फर्क पता क्यों नहीं पड़ा? इन दोनों का रेशियो फाइंड किया। अगर 6 का यूज और 2 का यूज अलग अलग जगह होता, 6 और 2 का यूज अलग अलग जगह होता तो फर्क पड़ जाता। क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे गलत है ये चीज। या तो दोनों को किलोमीटर बनाओ या मीटर में चेंज करो। रूल कहता है सर अगर ये किलोमीटर में है तो सबको किलोमीटर में चेंज करो। तो जब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा और इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है दोनों डिवीजन में, वो होने कैंसिल ही है। नहीं समझ रहे? तो ये चीज ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कहाँ यूज हो गए? डिवाइड में यूज हो गया, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इससे यूनिट चेंज किया हुआ, फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये चीज थी। चलिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस पे आ जाओ। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। कहता है सर the two equal side of an isosceles triangle with fixed base b are decreasing at the rate 3 centimeter per second, ठीक है। How fast is the area decreasing when the two equal side are equal to the base? मुझे क्वेश्चन में क्या कहता है? टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस 6, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो क्या क्या होता है? क्या होता है? दो साइड इक्वल होती है। और इसका एरिया जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है b/4 अंडर रूट 4 a² माइनस b² और a² माइनस
बी स्क्वायर, बी बाई फोर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें जो ए है वो इक्वल साइड है। ए क्या है? इक्वल साइड, मार बोलना, बी अनइक्वल साइड, थर्ड साइड। ए क्या है? इक्वल साइड, और बी क्या है? थर्ड साइड। समझ में आया इतना? अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। कहता है सर टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी। उसने कह दिया सर बेस को फिक्स कर लो, और वो कितना है? बी है। तो इसका मतलब इक्वल साइड क्या होगी? ये होने वाली है। इक्वल साइड क्या होगी? ये। इसको मैं क्या कर लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। कहता है सर आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन ABC, triangle ABC is an isosceles triangle and आपको ये दिया हुआ है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहचान में आ गया दिया क्या हुआ है? dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीज? टू फाइंड, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजी सही है। टू फाइंड dA अपॉन में dt कब? dA अपॉन dt कब? पढ़ा नहीं क्वेश्चन? x इक्वल्स टू b, यानी कि वो साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लो बच्चों, सिंपल सी बात, इतने का करें स्टार्ट। x इक्वल्स टू b का मतलब इसको जब तक डिक्रीज करते रहो ट्रायंगल को, कब तक? जब x और b इक्वल ना हो जाए। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल x दबा रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, यानी कि x डिक्रीज कैसे हो रहा है? सर x डिक्रीज ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसको मैं चोंच से दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो x डिक्रीज हो रहा है। कब तक करना है? जब x और b बराबर ना हो जाए। x और b बराबर ना हो जाए तब तक करते रहना है। ठीक है। और रेट क्या है? dx अपॉन dt होने का 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एरिया में क्या चेंज होगा वो रेट बताना है। समझ में आया क्वेश्चन में? तो कर दो फिर स्टार्ट। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to b by 4 under root 4 x square minus b square. A equals to b by 4 under root 4 x square minus b square. हाँ जी क्या हो गया? फॉर्मूला याद कर लो, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर 2 स्टेप चलना पड़ेगा अपने को। आ जाओ इधर। ये क्या है? ट्राइंगल। ये क्या है? b, तो ये b by 2 होगा। ये क्या होगा? b by 2। ये x है तो ये क्या होगा? x होगा। ये 90 डिग्री है, पीजीटी लगाओ। क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, एलसीएम आएगा 4, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। यानी कि ये वाली जो साइड आएगी वो क्या आएगी? 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इस पर अंडर रूट। पीजीटी लगाया मैंने, क्या किया है सर? x स्क्वायर में से b by 2 माइनस किया है, इसकी होल स्क्वायर। यही होता है ना पीजीटी। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर वाले को देख लो। यानी अपने को ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। तो मैंने क्या किया? हाइपोटेनियस में से ये माइनस कर दिया, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, तो कितना आएगा? ये चीज बनेगी। अब फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सर 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? b, बेस कितना है? b इनटू हाइट कितनी है? अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4। b by 4, b by 4 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच जाएगा टाइम, कोई मतलब नहीं है उसको बताने का। सीधा लिख देंगे सर वी नो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल b by 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगा सर? dA अपॉन में dt इज इक्वल्स टू b by 4 एज इट इज या फर्स्ट इंटू सेकंड? सर b by 4 एज इट इज रहेगा। क्यों सर? b कांस्टेंट है। ठीक है। और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1 अपॉन, हाँ जी, इसका क्या होगा? 4x स्क्वायर का 8x माइनस 0। ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बेटा ये बनेगा 2xb डिवाइडेड बाय, हाँ नीचे भी का, फिर इसको हटाई दो, xb डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आ गया मेरे पास dA बाय dt। अब मैं क्या लिखूंगा? नाउ dA अपॉन में dt
एट एक्स इक्वल्स टू बी। एक्स की वैल्यू जब बी हो जाएगी तो उसमें चेंज बताना है। तो x को x ही रहने देता हूँ, b को भी x लिख देता हूँ, अंडर रूट x को x रहने देता हूँ, b को भी x लिख देता हूँ। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, यही हो रहेगा x अपॉन में रूट 3। हाँ यही होगा जी। अच्छा तो एरिया डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? एरिया डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताइए आप मेरे को। dx अपॉन dt डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव चलेगा, अगर ये नेगेटिव चलेगा तो dx अपॉन dt नेगेटिव आएगा। अरे dx अपॉन dt है कहाँ पे मेरा? dx अपॉन dt तो लिया ही नहीं मैंने, बताते नहीं हो तो गलत बात है। dx अपॉन dt यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ से -3 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी बताइए। हाँ -√3 एक्स, हाँ रेट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। हाँ पूछिए। हाँ मुझे इसमें दिखा तू जा भी है कौन सा आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है। तो आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस पे आ जाओ। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कहता है सर टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस। मतलब क्वेश्चन में क्या कहता है, टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस 6, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो क्या होता है? क्या होता है? दो साइड इक्वल होती है। और इसका एरिया जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल का? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है b/4 √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b/4 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इसमें जो a है वो इक्वल साइड है। a क्या है? इक्वल साइड, मार बोलना। b अनइक्वल साइड, थर्ड साइड। a क्या है? इक्वल साइड, और b क्या है? थर्ड साइड। समझ में आया इतना? अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। कहता है सर टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी। उसने कह दिया सर बेस को फिक्स कर लो, और वो कितना है? बी है। तो इसका मतलब इक्वल साइड क्या होगी? ये होने वाली है। इक्वल साइड क्या होगी? ये। इसको मैं क्या कर लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। कहता है सर आर डिक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन ABC, triangle ABC is an isosceles triangle and आपको ये दिया हुआ है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहचान में आ गया दिया क्या हुआ है? dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीज? टू फाइंड, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इजी सही है। टू फाइंड da अपॉन में dt, कब? da अपॉन dt कब? पढ़ा नहीं क्वेश्चन? x इक्वल्स टू b, यानी कि वो साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लो बच्चों सिंपल सी बात, इतने का करें स्टार्ट। x इक्वल्स टू b का मतलब इसको जब तक डिक्रीज करते रहो ट्रायंगल को, कब तक? जब x और b इक्वल ना हो जाए।
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। एक्स दबा रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्स डिक्रीज कैसे हो रहा है सर? एक्स डिक्रीज ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको मैं चोंच से दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो एक्स डिक्रीज हो रहा है। कब तक करना है? जब एक्स और बी बराबर ना हो जाए, एक्स और बी बराबर ना हो जाए, तब तक करते रहना है, ठीक है। और रेट क्या है dx अपॉन dt होने का? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एरिया में क्या चेंज होगा वो रेट बताना है। समझ में आया क्वेश्चन में? तो कर दो फिर स्टार्ट। वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to b by 4 under root 4 x square minus b square. A equals to b by 4 अंडर रूट 4 x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, क्या हो गया? फॉर्मूला याद कर लो, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर 2 स्टेप चलना पड़ेगा अपने को। आ जाओ इधर। ये क्या है? ट्राइंगल। ये क्या है? बी, तो ये b by 2 होगा, ये क्या होगा? b by 2। ये x है तो ये क्या होगा? x होगा। ये 90 डिग्री है, पीजीटी लगाओ, क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, एलसीएम आएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट, ये बनेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि ये वाली जो साइड आएगी वो क्या आएगी? 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, इस पर अंडर रूट। पीजीटी लगाया मैंने, क्या किया है सर? एक्स स्क्वायर में से बी बाई 2 माइनस किया है, इसकी होल स्क्वायर, यही होता है ना पीजीटी। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर वाले को देख लो, यानी अपने को ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, तो मैंने क्या किया? हाइपोटेनियस में से ये माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, तो कितना आएगा? ये चीज बनेगी। अब फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? बी। बेस कितना है? बी इंटू हाइट कितनी है? अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, बी बाई 4, बी बाई 4, 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच जाएगा टाइम, कोई मतलब नहीं है उसको बात बताने का, सीधा लिख देंगे सर वी नो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी बाई 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा सर? डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू बी बाई 4 एज इट इज या फर्स्ट इंटू सेकंड? सर बी बाई 4 एज इट इज रहेगा, क्यों सर? बी कांस्टेंट है, ठीक है। और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1 अपॉन, हाँ जी, इसका क्या होगा? 4x स्क्वायर का 8x माइनस 0, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बेटा ये बनेगा 2xb डिवाइडेड बाय, हाँ नीचे भी का, फिर इसको हटाई दो, xb डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आ गया मेरे पास dA बाय dt। अब मैं क्या लिखूंगा? नाउ dA अपॉन में dt एट x इक्वल्स टू b। x की वैल्यू जब b हो जाएगी तो उसमें चेंज बताना है। तो x को x ही रहने देता हूँ, b को भी x लिख देता हूँ, अंडर रूट x को x रहने देता हूँ, b को भी x लिख देता हूँ, तो ये आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? यही हो रहेगा x अपॉन में रूट 3। हाँ यही होगा जी। अच्छा, तो एरिया डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? एरिया डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताइए आप मेरे को। dx अपॉन dt डिक्रीज होगा, तो ये नेगेटिव चलेगा। अगर ये नेगेटिव चलेगा तो dx अपॉन dt नेगेटिव आएगा। अरे dx अपॉन dt है कहाँ पे मेरा? dx अपॉन dt तो लिया ही नहीं मैंने, बताते नहीं हो तो गलत बात है। dx अपॉन dt यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, और यहाँ से -3 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी बताइए। हाँ -√3 एक्स, हाँ रेट 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 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। इसमें दिखा तू जा भी है, कौन सा? आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 30, ठीक है। तो आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करें।